प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने पेपर फर्स्ट में परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया और उसके पश्चात हम अभी व्यवहारवाद का अध्ययन कर रहे हैं। व्यवहारवाद के अंतर्गत अभी तक हमने व्यवहारवाद से क्या अभिप्राय है, व्यवहारवाद के विकास का क्या क्रम रहा है और व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण हैं, इन पक्षों का अध्ययन किया है। अब उससे आगे हम अध्ययन करने जा रहे हैं व्यवहारवाद के लक्षणों का। पूर्व के विवरण से व्यवहारवाद के कुछ प्रमुख लक्षण स्पष्ट होते हैं। सबसे पहला लक्षण व्यवहारवाद का उभर कर सामने आता है। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि अध्ययन की इकाई बहुत बड़ी न होकर लघु होनी चाहिए। व्यवहारवादी दृष्टिकोण छोटे छोटे विषयों के गंभीर अध्ययन और विश्लेषण को प्राथमिकता देता है। व्यवहारवाद के लक्षणों में दूसरा प्रमुख लक्षण जो भरकर सामने आता है वो ये है कि राजनीति शास्त्र में व्यक्ति समूह के व्यवहार का अध्ययन उपयुक्त है। एकाकी संस्थागत अध्ययन अपर्याप्त एवं असंतोषजनक बना रहेगा। अतः व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि संस्थाओं की कार्य प्रक्रिया का निर्णायक तत्व संस्थाओं से संबद्ध व्यक्ति या समूह का व्यवहार होता है। संस्था के अंदर व्यक्ति व्यवहार और समूह व्यवहार के अध्ययन के लिए व्यवहारवाद राजनीतिक नेता के कार्य भूमिका, पात्रत्व, अभिजन का प्रभाव, विधायिका के सदस्य की अपनी भूमिका बोध आदि के अध्ययन पर बल देता है। व्यवहारवाद के लक्षणों में तीसरा प्रमुख लक्षण है कि व्यवहारवादी अध्ययन मुख्यतः शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होने चाहिए। सिद्धांत निर्माण सर्वोच्च स्तर का समय एवं व्यापक सामान्यीकरण के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें कार्य कारण का संबंध स्थापित किया जा सके। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी विशेषता है सिद्धांत का प्रयोग। इसमें तथ्यों की खोज और उनकी व्याख्या एक सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। कैटलिन, चार्ल्स मेरियम, लॉसवेल और युद्ध के तुरंत बाद हर्बर्ट साइमन ने अनुसंधान में अनुभवाश्रित सांख्यिकी तकनीक के साथ सिद्धांत की आवश्यकता का समर्थन किया था। चौथा प्रमुख लक्षण व्यवहारवाद का यह है कि व्यवहारवाद की मान्यता है कि अंतर विषयक अध्ययन किए जाने चाहिए, क्योंकि विषय एवं अध्ययन सामग्री की गहनता के लिए यह आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि राजनीति शास्त्र को एकाकी प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यवहार सामाजिक व्यवहार का एक छोटा सा पक्ष है। इसलिए राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या में सभी सामाजिक पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को औचित्यपूर्ण माना जाएगा। पांचवा प्रमुख लक्षण व्यवहारवाद का जो स्पष्ट होता है वो यह है कि व्यवहारवादी अध्ययन के संदर्भ में मूल्यों का अध्ययन निरर्थक है। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि समस्त अध्ययन मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होनी चाहिए। राजनीति शास्त्र के संदर्भ में ये मूल्य लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता आदि है, जिनका वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं है। हालांकि मतदान के व्यवहार के संदर्भ में लोकतंत्र के मूल्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता, जो कि एक अपवाद है। इसलिए व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन में नैतिकता एवं मूल्यों पर आधारित प्रश्नों के विवेचन का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और व्यवहारवाद का छठा लक्षण पूर्ववर्ती विवेचन से जो निकलकर सामने आता है वो यह है कि नई प्रणाली के प्रयोग में व्यवहारवादी प्रेक्षण और लेखा को अत्यधिक परिशुद्ध करते हैं। तालिकाएं, ग्राफ, गणितीय मॉडल, अनुमाप प्रविधि का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। पुस्तकालीन अनुसंधान के स्थान पर
क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं। विश्लेषण के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म संप्रत्यय निरूपण करते हैं। पूर्ण अनुशासन के साथ व्यवस्थित इंद्रियानुभववाद को अपनाते हैं। संक्षेप में, राजनीतिक व्यवहार से अभिप्राय केवल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवेक्षणीय राजनीतिक क्रियाओं से ही नहीं, वरन इसका संबंध व्यवहार के उन बोधात्मक, अभिप्रेरणात्मक और अभिवृत्तात्मक घटकों से भी है जिनसे हमारी राजनीतिक मांगों, आशाओं, विश्वासों, मूल्यों, लक्ष्यों की व्यवस्था आदि का ताना बाना बुना जाता है। व्यवहारवाद का संबंध व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों से नहीं है, बल्कि उसकी भावनात्मक, ज्ञानात्मक और मूल्यांकनात्मक प्रक्रियाओं से भी है। व्यक्ति की राजनीतिक मांगों, अभिलाषाओं, लक्ष्यों, मूल्यों तथा राजनीतिक विश्वासों की व्यवस्थाओं आदि का निर्माण करने वाली जो भी व्यवहारात्मक प्रक्रियाएं हैं, उन सभी को राजनीतिक व्यवहारवाद की अध्ययन सामग्री माना जाता है। इस सारे विवरण से राजनीतिक शास्त्र में व्यवहारवाद के संदर्भ में जो निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वह यह है कि व्यवहारवाद कठोर अनुसंधान प्रतिमानों के विकास और राजनीतिक व्यवहार की समस्याओं के लिए विश्लेषण के परिशुद्ध तरीकों को लागू करने का प्रयास करता है। इसका संबंध परीक्षण योग्य परिकल्पनाओं, परिचालनीय परिभाषाओं, प्रायोगिक या तथ्य पश्चात नमूनों की समस्याओं, यंत्रों की विश्वसनीयताओं और वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनेक लक्षणों के निर्माण और व्युत्पत्तिकरण से है। इसी लिहाज से राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोणों से अधिक भिन्न है। ये तत्व व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अन्य दृष्टिकोण से भिन्न करता है। वह है सामग्री का प्रेक्षण, वर्गीकरण और मापन करने के लिए अधिक परिशुद्ध तकनीकों का विकास एवं उपयोग तथा गणितीय विश्लेषण के अन्य परिष्कृत उपलब्ध माध्यमों का इस्तेमाल करता है। तो व्यवहारवाद के सामान्यतः ये प्रमुख लक्षण दृष्टिगत होते हैं, जिनका कि आज हमने इस संक्षिप्त व्याख्यान में अध्ययन किया।